120 mm का ये फ़ैन है PWM PST COS। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? PWM होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, यानी कि इसकी स्पीड एडजस्ट हो जाती है। 4 पिन कनेक्टर है। PST यानी कि ये फ़ैन शेयरिंग अलाउ करता है। और CO मतलब एक कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये बॉल बेयरिंग वाला फ़ैन है। बैक साइड पे इसकी और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेड इन चाइना है, डिज़ाइंड इन जर्मनी, और ये सब इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं अब इसे। P12 ये सब देख सकते हैं आप। इसके साथ आपको 4 स्क्रूज भी मिल जाते हैं। इसके सिल्वर कलर्ड है, ब्लैक ज़्यादा अच्छे रहते हैं आजकल, क्योंकि कैबिनेट ब्लैक ही है आजकल ज़्यादातर लोगों के। और ये इसका फ़ैन शेयरिंग के लिए होता है कनेक्टर। इस कनेक्टर का फ़ायदा ये होता है, अगर आपके मदरबोर्ड पे एक ही फ़ैन सॉकेट है तो आप इसमें दूसरा फ़ैन प्लग इन कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो मैंने आपको इसी से करके दिखाया। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ मैं आपको। जो एक कंटिन्यूस ऑपरेशन के फ़ैन्स होते हैं मोस्टली सर्वर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्वर 24 घंटे चलता है। अगर आप नॉर्मल फ़ैन उसमें लगाएंगे तो उस फ़ैन की लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, वो जल्दी नॉइसी हो जाएगा। डीपकूल का ये वाला कैबिनेट मैंने यूज़ करा था अपने नेस्ट सर्वर में, तो इसके साथ ये साइलेंट फ़ैन लग के आया था। इस तरह के फ़ैन्स का नॉइस लेवल कम होता है, RPM भी कम होती है और लाइफ तो कम होती ही है। अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं तो ये जो फ़ैन्स होते हैं इनके एयर फ्लो का डायरेक्शन देख के लगाना। इस तरह के एरोस बन रहे होते हैं। एक एरो आपको बताता है कि इसके ब्लेड्स किस डायरेक्शन में स्पिन करते हैं और दूसरा एरो बताता है कि किस डायरेक्शन में ये एयर फ्लो देगा। तो इसको ध्यान में रख के आपको लगाना है। अगर फर्स्ट टाइम स्क्रूज़ कसने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है तो इनको बिना कैबिनेट में लगाए वैसे ही टेबल पे रख के कस लो। एक बार फ़ैन में स्क्रूज़ के थ्रेड्स बन जाएगी तो सेकंड टाइम कसना ईजी पड़ेगा और फिर आप इसको कैबिनेट में लगा सकते हैं। कैबिनेट का फ्रंट पैनल इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अभी आपके कैबिनेट पे निर्भर करेगा कि कैबिनेट के फ्रंट पैनल के पीछे आपको फ़ैन लगाने की जगह मिलती है कि नहीं, और किस साइज़ का आप फ़ैन लगा सकते हैं, जैसे कि 120 mm या 140 mm। तो अपने कैबिनेट के हिसाब से आप चेक करके फिर उस हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे कैबिनेट के साथ इस तरह के लॉन्ग स्क्रूज इंक्लूडेड थे, क्योंकि इन फैंस के साथ आपको कोई भी लॉन्ग स्क्रूज नहीं मिलेंगे, सिर्फ शॉर्ट स्क्रूज मिलेंगे। तो अपने कैबिनेट में पहले चेक कर लेना ऑर्डर करने से पहले। आर्कटिक के जो फैंस हैं देखने में तो बहुत ही प्लेन लगते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर नॉक्टुआ के बाद कोई ऐसे फैंस हैं जो कि मिनिमल नॉइस और मैक्सिमम एयर फ्लो जनरेट करते हैं तो वो ये वाले फ़ैन्स हैं। और इनकी रिलायबिलिटी की तो बात ही क्या करनी, डबल बॉल बेयरिंग फ़ैन में बहुत बड़ी बात है होना, इसीलिए इनको कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए रेट करा गया है। अब केबल को राउट करके फ्रंट पैनल वापस लगा देते हैं। इस नेस्ट सर्वर में इंटेल का DH67BL मदरबोर्ड यूज़ करा है मैंने। अब तक ये मदरबोर्ड काफ़ी रिलायबली मेरे पास काम कर रहा है और इसीलिए मैं इसको इसमें यूज़ करूँगा। इस मदरबोर्ड में इन टोटल 3 फ़ैन कनेक्टर्स मिलते हैं हमें, एक CPU का, एक फ्रंट पैनल फ़ैन और एक रियर एग्जॉस्ट फ़ैन। रियर फ़ैन कनेक्टर मैंने लगा लिया है। कैमरे पे मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, काफ़ी कम जगह है। इसी तरीके से मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल के फ़ैन का कनेक्टर भी कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके ग्लास पैनल को सावधानी से वापस लगा लेंगे। सर्वर को पूरी तरीके से असेंबल और सेटअप करने के बाद अब इसको बूटअप करते हैं और इसके बायोस में चल के फैंस के मिनिमम RPM भी एडजस्ट कर लेते हैं। इंटेल के DL67BL मदरबोर्ड के बायोस में एंटर करने के लिए आपको F2 का बटन दबाना पड़ेगा। ये काफ़ी पुराने ज़माने का मदरबोर्ड है, तो इसमें कोई आपको कस्टम फ़ैन कर्व सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें बस आप मिनिमम और मैक्सिमम RPM सेट कर सकते हैं। तो इसकी जो मिनिमम RPM है वो अपने हिसाब से मैं सेट कर देता हूँ, जितनी मुझे सही लगती है उसी पे फ़ैन ज़्यादातर रन करता है। इन केस मदरबोर्ड को ज़्यादा गर्मी लगेगी तो अपने आप वो फ़ैन की RPMs बढ़ा सकता है। इस मदरबोर्ड पे पर्सनली मैंने जो फ्रंट और रियर फ़ैन की मिनिमम RPM है वो 50% रखी है, तो फ़ैन की जो मैक्सिमम RPM है उसका 50% ऑलमोस्ट 1000 RPMs के आसपास आना चाहिए, जो कि अब इसकी मिनिमम RPM बन गई है। और ये स्पीड मैं सही मानता हूँ इस सर्वर की कूलिंग के हिसाब से। वैसे तो अगर आप 30% भी कर देंगे तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बायोस को एग्जिट करते हुए इसकी सेटिंग्स को सेव करने के लिए Y का बटन दबाएंगे और फिर इसे दोबारा बूटअप करके दोबारा F2 का बटन दबा के इसके बायोस में एंटर करके इसकी फ़ैन की RPM भी चेक कर लेते हैं। इस कैबिनेट में कूलिंग के बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है और सिर्फ 2 ही फैंस हैं, तो इसीलिए मैं इसकी मिनिमम RPM 50 पे ही सेट करना पसंद करूँगा। और आप देख सकते हैं जो इसकी करंट RPM है 1000 के आसपास है, जो कि सही है। और इसका बायोस एग्जिट करके इसे नॉर्मली बूटअप होने देते हैं।
मेरे पास जो पुराना पर्सनल कंप्यूटर था उसी को मैंने एक नया सर्वर अब बना लिया है, तो उसी में ये जो फैंस है इंस्टॉल करें और ये काफ़ी लंबे समय चलता है। दिन में 16 घंटे तो बहुत इजीली चलता है, 24 घंटे तो नहीं चलता क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा वर्क नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी सर्वर्स बिल्ड करते हैं हम 24/7 रनिंग के पर्पज़ के हिसाब से करते हैं, और जो नॉर्मली कंप्यूटर्स को हम बिल्ड करते हैं वो 12 से 15 घंटे चलने के हिसाब से बिल्ड करते हैं। अब इसके आवर्स से ये फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली जो फ़ैन्स आते हैं ज़्यादातर हाइड्रो बेयरिंग वाले फ़ैन्स होते हैं। हाइड्रो बेयरिंग एक तरह से फैंसी वर्ड है स्लीव बेयरिंग्स का, उसके अंदर अच्छी ल्यूब्रिकेशन होती है फैंस में, तो उनको एक तरह से हाइड्रो बेयरिंग कह देते हैं, क्योंकि जो स्लीव है उसके बीच में एक ऑयल की ल्यूब्रिकेशन होता है, उसके ऊपर वो फ़ैन रन करता है। लेकिन ये जो कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए रेटेड फैंस हो गए, ये 24/7 चलने के हिसाब से बने होते हैं, क्योंकि इनमें बॉल बेयरिंग्स होते हैं, तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इनकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आप अपने कंप्यूटर को बहुत लंबे टाइम चलाते हैं या किसी सर्वर में अगर आपको फैंस इंस्टॉल करने हैं, तो हमेशा कंटिन्यूस ऑपरेशन रेटेड फैंस ही यूज़ करें। अपने कंप्यूटर में अगर आप टॉप एग्जॉस्ट फैंस लगा रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस टाइप के कंटिन्यूस ऑपरेशन वाले फैंस आप लगाएं, क्योंकि ये जो स्लीव बेयरिंग होती है जब तक फ़ैन खड़ा है तब तक अच्छे काम करते हैं, लेकिन जब फ़ैन को फ्लैट रखा जाता है तो उस ओरिएंटेशन में ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अब इस कंटिन्यूस ऑपरेशन वाले फ़ैन का हम कंपैरिजन कर लेते हैं जो नॉर्मल PWM वाला फैंस आते हैं आर्कटिक के उससे, तो इन दोनों में ही आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लुक्स दिखेगी, एग्जैक्ट डिज़ाइन है, नॉइस और एयर फ्लो का भी कोई डिफरेंस आपको इनमें नहीं मिलता है। तो दोनों ही फैंस बिल्कुल आइडेंटिकल है, इनमें सिर्फ बॉल बेयरिंग के स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो एक कंटिन्यूस ऑपरेशन वाला है यानी कि बॉल बेयरिंग वाला, और दूसरा हो गया स्लीव बेयरिंग वाला यानी कि हाइड्रो बेयरिंग भी हम जिसे कह सकते हैं। अगर हम इस फ़ैन को कंपेयर करें आर्कटिक बायोनिक्स फैंस के साथ, तो थोड़ा सा एयर फ्लो का आपको डिफरेंस मिलेगा। बायोनिक्स जो फ़ैन है वो एक तरह से गेमिंग फैंस के नाम से सेल करते हैं आर्कटिक वाले, और उनका आपको थोड़ा सा एयर फ्लो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन नॉइस लेवल भी अच्छा खासा ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं कैबिनेट में बायोनिक्स फैंस को ज़्यादा लगाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेनली आप CPU कूलर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो उस पर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब बात करें अगर एयर ब्लेज़र सीरीज़ की, तो ये तो खैर सबसे ज़्यादा एयर फ्लो वाले फ़ैन्स हैं, इनके RPM भी अच्छी खासी है, लेकिन बस इन फैंस में यही कमी है कि इनकी मिनिमम RPM काफ़ी ज़्यादा है। 600 RPM के नीचे ये नहीं फंक्शन करते, यानी कि 600 RPM पे इन्हें चलाना ही पड़ेगा। और नॉइस लेवल भी इन सारे फैंस में एयर ब्लेज़र सीरीज़ के फैंस का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन फैंस की RPM और एयर फ्लो भी सबसे ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है नॉइस लेवल तो ज़्यादा होएगा ही होएगा। वो अलग बात है अगर आप सेम RPM पे इन सारे फैंस को चलाएंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर नॉइस लेवल्स आपको मिलेंगे। तो किसी भी फ़ैन की इंजीनियरिंग में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के मामले में सारे ही फैंस बिल्कुल टॉप नॉच हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो कंप्यूटर कैबिनेट है लुक्स में अच्छा लगे, सारे फैंस आप एयर ब्लेज़र वाले लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें LED चलते हैं, देखने में सुंदर लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो फिर आर्कटिक के जो फैंस हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर नॉक्टो ब्रांड के कोई फैंस अवेलेबल हो पाए इंडिया में तो आप वो भी लगा सकते हैं, वो तो खैर आर्कटिक से भी सुपीरियर ब्रांड है, उसकी परफॉर्मेंस, नॉइस लेवल्स और एयर फ्लो और भी बेहतर है। अब कई लोग इस वीडियो में हो सकता है कमेंट करें कि मैंने रियल लाइफ के नॉइस लेवल्स क्यों नहीं दिखाया आपको इन किसी भी फैंस के। वो इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि इन सारे ही फैंस का जो रियल लाइफ नॉइस लेवल है काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है सेम RPM पे, और बाकी अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो वो आपकी कैबिनेट के डिज़ाइन से पड़ता है। कुछ कैबिनेट्स में इस तरीके की फ़ैन ग्रिल्स होती हैं या फ़ैन की प्लेसमेंट होती है, जिसके कारण अगर सेम मॉडल का फ़ैन आप उसमें लगाएंगे तो हो सकता है वो फ़ैन थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस लेवल प्रोड्यूस करे या थोड़ा सा कम करे। इस कारण से अगर मैं अलग अलग फ़ैन्स का नॉइस लेवल अगर आपको सुनाऊंगा, कोई उसमें ख़ास डिफरेंस नहीं मिलता सुनने को, और वो इर्रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारी ही कंपनीज़ का जो डेटा प्रोवाइडेड है इनके बॉक्स पे पूरी तरीके से एक्यूरेट है, तो उसमें कोई शक की बात बचती ही नहीं है। अब अगर बात करें इन फैंस की कीमत की, तो अमेज़ॉन से एक फ़ैन 950 रुपये के आसपास का आपको मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इनको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं आप उन पे जाके चेक कर सकते हैं, और इनके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं अलग अलग साइज़ में, तो सब आप देख के ठीक से ऑर्डर कर लेना। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।